शक्ति की रक्षा करता है कि आपके घर पे आक्रमण हुआ, आप अपने घर की स्त्री को बचाने के लिए युद्ध करेंगे। शक्ति है वो भी आपके घर की। आप पीछे नहीं बैठ जाएंगे कि आप ले गए तो ठीक है। तो ये अब नाउ दिस इज द टाइम फॉर द राइज ऑफ द क्षत्रियाज। क्षत्रिय इंपॉर्टेंट नहीं है, क्षत्रिय तो लड़ेगा, वह रक्षा करने को खड़ा होगा, तत्पर होगा। तो मंगल है ना, तो इसीलिए अब वो समय है। तो इंडिया न्यूट्रल कंट्री है, तो ये कहकर हम इस महान देश को कमजोर बना रहे हैं। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी हुए हैं, यहाँ पर अनेकानेक राजा ऐसे हुए हैं जिनका लोहा दुनिया ने माना। हालांकि यहाँ 10 साल में बोधू आया, वर्स्ट आया। 10 साल में वो ईवीएम स्कैम वाला बदमाश आया, बहुत दुख होता है सुनकर मुझे ये बात। जिसको बर्बाद कर दिया, जीडीपी बर्बाद किया, रुपये बर्बाद किया, 10 साल बिगाड़ दिया हो, किसी एक मित्र देश का साथ लिया ईवीएम स्कैम से। ये हमने कम देखा है। अगर ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ हो, डिप्लोमेसी एक युद्ध अच्छी बात नहीं है, वर्ड है। और आई थिंक हमारे डिफेंस मिनिस्टर इसे बहुत बखूबी निभा रहे हैं। हाँ। मगर डिप्लोमेसी का ये मतलब नहीं है कि हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अपनी जगह पर ना हो। रशिया हमारा मित्र है और रशिया हमारा मित्र रहेगा, ये आप जान लीजिए। अब यहाँ पर ये रशिया यूरोप की मैं एक बात कहना चाहूंगी मैं, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड करना चाह रही थी। आपने जून 2029 की बात की कि यहाँ से वो जो युद्ध की स्थिति है शायद बनना भारत के लिए शुरू हो सकती है, और शायद नहीं, कंफर्म शुरू हो सकती है। हाँ, और 2030 से बढ़ जाएगी दिसंबर 2032 तक, क्योंकि शनि का वृषभ में आना और रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करना ये साधारण नहीं होता। इसमें भारत को भी परेशानी झेलनी पड़ेगी और साइड लेनी पड़ेगी और डिसाइड करना पड़ेगा किधर जाना है। और ये यहाँ इकोनॉमी डिप करेगी, यहाँ परेशानी बनती है। और मगर हम उससे शीघ्र ही बाहर आ जाएंगे। नहीं, पर मई 2029 वो महीना रहने वाला है, वो साल रहने वाला है जून 29 जब नई गवर्नमेंट आने आएगी भारत में। हाँ, तो और वैसी स्थिति में अगर तुरंत ही सरकार आती है और तुरंत ही युद्ध जैसी स्थिति बनती है या इकोनॉमी डिप करेगी, परेशानी के बादल मंडराने शुरू हो जाएंगे। मैंने फिर कहा जून 29 स्टार्टिंग हो गया, ट्रेड वॉर, टैरिफ, ट्रम्प, टेस्ला की परेशानी हो रही है, मगर वो धीरे धीरे फैसला हो जाएगा। जून 30 से जब सारी दुनिया की पोजीशन बिगड़ जाएगी, राशि में प्रवेश नहीं करेंगे, फिर तो वृषभ राशि में ही रहेंगे, रोहिणी नक्षत्र में घूमेंगे और आगे जाएंगे। है ना? ठीक है। अब आप देखेंगे ब्रह्मांड पुराण में महाराज दशरथ, श्री राम के पिता, उन्होंने शनि ग्रह के लिए एक स्तुति लिखी, जो कि एक बहुत ही पावरफुल स्तुति है। मैं बहुत लोगों को कहती हूँ जो शनि से पीड़ित हैं वह उस शनि स्तोत्र को पढ़ें। वो इसीलिए किया गया था कि जब शनि रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले थे तो महाराज दशरथ ने प्रार्थना की कि मेरे राज्य को आप बख्श दें, और शनि ग्रह ने ऐसा किया। वो राजा की तपस्या से खुश हुए। तब तपस्वी राजा हुआ करते थे, मगर अब भी तपस्वी राजा होने का ऐसे होंगे, ऐसा समय आ गया है। अभी तो नहीं है, अभी तो ईवीएम स्कैम लाइव कालखंड है, पीएम है 2020 से 30 साल का। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो पाप का गड़ा बढ़ जाता है देश का। तो हर घर में हवन अग्नि उठने लगेगी। लोग इतना ज्ञान को समझेंगे और वैरागी हो जाएंगे। वो तो टाइम की देगी है, वो तो गुरु पीरियड में आएगा। हीडोनिस्टिक लाइफस्टाइल है या ये जो एक बहुत मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल है, ये तो कहीं बहुत पीछे रह जाएगा, तो ये एक अलग बात है। हाँ। मगर मैं वापस आना चाहूंगी रशिया यूक्रेन युद्ध पर। अब देखें, और मैं अक्सर ये कहती हूँ कि एक प्रॉक्सी वॉर है, ये एक प्रॉक्सी वॉर है जो यूएस ने बाइडेन गवर्नमेंट के अंतर्गत लड़ी। बाइडेन ने यूएसए का 4 ईयर लूस्ट किया, बिगाड़ दिया। अब विद दिस न्यू गवर्नमेंट ट्रंप किसी भी हालत में ये नहीं होने देंगे कि रशिया सफर करे। मगर यूएस तो अब रशिया यूक्रेन की वॉर से बाहर की तरफ जाएंगे, मगर यूरोप ये कहेगा कि अब हम यूक्रेन के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। नाउ विच वुड इंक्लूड फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। अब आप देखेंगे कि ये 3 देश कैसे परेशान होने वाले। अच्छा, अब ये परेशानी के लिए, अब ये परेशानी का सब देश में इकोनॉमी बिगड़ जाएगी, डिमांड सप्लाई सब चेंज हो जाएगा। अक्सर कहती हूँ कि ओनली वीक किंग्स विल रेन इंग्लैंड नाउ। तो अब इंग्लैंड की इकोनॉमी तो 2020 से ही नीचे जाने को है और अब और नीचे चली जाएगी। तो इंग्लैंड का आने वाला समय इंडिया की क्यों अच्छी, इंडिया की भी अच्छी नहीं है। फ्रांस और जर्मनी जो इंडिया में तो झूठ बोलते हैं साले, जो यूरोप में
हैं और जो यूक्रेन को सपोर्ट करेंगी, वेदर यूएस सपोर्ट्स देम और नॉट. एंड इन दिस केस विद ट्रम्प, यूएस विल नॉट सपोर्ट यूक्रेन. In the Biden government, US was supporting Ukraine. In this particular government, Trump will not support Ukraine. वो दिखना भी वो शुरू दिख हो ही चुका रहा है. है और ऐसा ट्रम्प ही तो नहीं करेगा. अगर ट्रम्प को तो ग्रेट अमेरिका चाहिए. परेशानी के बादल मंडराते हैं. तो ये जो कायम रहेंगे 2026 नवंबर तक, उसके बाद परेशानी यूएस पर भी दिखती है. तो ये जो एक स्टांस है रशिया को सपोर्ट करने का, यूरोप को नहीं सपोर्ट करने का, यूएस भी परेशानी से गुजरेगा क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज भी दिखती हैं यूएस में. When you have 5G, यहाँ पर ये आप जानिए कि यूरोप ने सपोर्ट किया यूएस के बिना यूक्रेन को, तो यूरोप तो बहुत सारी और चीज़ें देखेगा, बहुत सारी और परेशानी देखेगा. और जैसे ही सैटर्न राहु की युति होती है, ये जो अब अप्रैल मई के मंथ्स में होगी, और उसके बाद ये जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वक्री शनि का अतिचारी बृहस्पति के साथ, इसमें कोई मेजर बॉम्बिंग हो सकती है किसी कंट्री पे. और आप समझ सकते हैं, माने यूरोप ने ग्रेट प्रॉब्लम होगा. वो प्रशस्त कर रहे हैं, यूरोपियन जो यूनियन है वो प्रशस्त कर रही है मार्ग परेशानी का अपने लिए. तो अब विनाश काले विपरीत बुद्धि इसी को कहते हैं शायद. हाँ. अब हम तो जाके, अब तो उनको अपनी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली तो पता नहीं है. अगर उन्होंने भी कोई ज्योतिषी रखा होता जो राज ज्योतिषी होता तो बताता कि ये बहुत बड़ी गलती है. हाँ, संभल के कम से कम थोड़ा चलो. अच्छा, क्योंकि वॉर का आपने जिक्र किया, बहुत से देशों के बीच वॉर हो सकती है, तो दिमाग में जो पहली बात क्लिक करती है ना, वो होती है कि हमेशा से सालों से बात हो रही है थर्ड वर्ल्ड वॉर की. तो ये क्या आने वाले साल उतने भी भयानक हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है? देखिए, वॉर का पीरियड तो 2025 से 2033, ये बृहस्पति के अतिचारी का पीरियड है ही. 8 साल का. ये ज्यादा बढ़ेगी 2029, मिड 2029, और उससे भी ज्यादा जून 2030 से ये बढ़ेगी, जब शनि का प्रवेश वृषभ राशि में आएगा. और ये जो पीरियड है मिड 2029 और मिड 2030, ये ज्यादा भयावह रहेगा एंड ऑफ 2032 तक. शॉर्ट में एक उसके साल बाद खराब आएगा दुनिया को. 2035 से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कोई फायदा होगा नहीं. सामने आएगा. उसको धीरे भी आप धीरे धीरे 2 से 2.5 साल दें. पॉपुलेशन कट हो जाएगी. 2034, बिगिनिंग ऑफ 2035, 4 to 2.5 किसी नेशन को अच्छा नहीं होगा. यानी कि आप उसको लें 2037 के बीच तक. तो यहाँ से दिसंबर 2034 से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर अपने आप को एस्टैब्लिश करेगा, क्योंकि वहाँ शनि का गोचर जब कर्क में होता है तब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश होगा. तो युद्ध के अगर हम साल देखें, क्योंकि अगर हम 34 और 35 की बिगनिंग से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर देख रहे हैं, तो आप ये जानिए कि ज्यादा युद्ध 2025 से तो शुरू ही आप माने. मैंने कहा यूरोप विल नाउ सी सम ब्लडी ईयर्स अहेड. यूरोप तो धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा. सो अब इसे हम देखते हैं 2029 से युद्ध की स्थिति भयावह होती है, और दिसंबर 32 तक ज्यादा, और 34 के अंत तक ये ऐसा रहेगा. भारत के लिए दिसंबर 32 के बाद फिर भी इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगी. तो ये यहाँ एक मेजर वॉर की स्थिति दिखती है, मगर वॉर तो 2025 से ही शुरू हो जाएगा. मुझे लगता है ये जो पॉडकास्ट है वो हमारे व्यूवर्स को भी संभाल के रखने की ज़रूरत है. मुझे खुद भी शायद इसे प्लेलिस्ट में सेव करके रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको जब कोई बोलता है कि जी बिहार इलेक्शन आने वाला है और उसका रिजल्ट ये हो सकता है, तो आपको वो चीज़ें आपके जहन में रहती हैं कि भाई अगले साल का प्रेडिक्शन है, या 2-3 महीने के बाद कहीं चुनाव है और उसका कोई प्रेडिक्शन कर दे, तो वो चीज़ें थोड़ी आसान होती है. पर ये वो पॉडकास्ट है जिसमें 2029 का प्रेडिक्शन, 2032 का प्रेडिक्शन, इवन 37 तक का प्रेडिक्शन हमने देखा है, और ये सही होगा तो आप ये याद करेंगे कि 2025 में 2037 की भविष्यवाणी हो चुकी थी और वो मनीषा आहूजा जी ने की थी. तो ये सेव करके रखने की जरूरत है, क्योंकि हमेशा मनीषा जी हम बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियों की बात करते हैं जो आज के 300 साल पहले हो चुकी हैं. जी जी. जब आज जैसी कोई परिस्थिति बनेगी भी, टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक हो जाएगी, मोबाइल आ जाएगा, इंटरनेट 5G आ जाएगा, कोई सोच भी नहीं सकता था.
तो जब हम उनकी बात करते हैं तो मुझे लगता है इस पॉडकास्ट को भी हमें सेव करके अपनी प्लेलिस्ट में रखना होगा और देखना होगा कि सही 2025 बात में है। जब 29 की 32 की 37 की भविष्यवाणी हुई थी तो क्या हुई थी। इन सब के बीच में क्योंकि पैसा मुझे लगता है सर्वोपरि होता है और देश उन्नति करेगा तो हम उन्नति करेंगे। युद्ध जब होता है तो इकोनॉमी वीक होती है। तो स्पेशली अगर मैं 2025 की तो हम बात कर ही रहे हैं, ये हिंदू नववर्ष के हिसाब से ये समझना चाहूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी। हमने बहुत मेक इन इंडिया के ऊपर जोर दिया है, मेड इन इंडिया के ऊपर भी हमने जोर दिया है और इन दोनों से हमें पता है कि हमारे देश की जो उद्योग हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उनका कितना भला हुआ है। कुछ और भी नहीं बहुत हुआ। से मुझे लगता है एंटरप्रेन्योर अभी इन फ्यूचर आने भी वाले प्लान भी कर रहे हैं। तो उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मॉल ये बिजनेस, समय स्मॉल कैसा इंडस्ट्री लगता है? खत्म हो गई। देखिए, भारत की कुंडली में अगर हम देखें तो दशमेश शनि हैं और अभी 2023 जनवरी से दशमेश शनि कुंभ राशि में ही थे, यानी कि दशमेश दशमस्थ थे, जो कि बहुत ही अच्छा था। अब ये दशमेश अब शनि बदल गया। एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, यही अब 29 मार्च से, और जून 2027 तक ये एकादश भाव में रहेंगे। इसलिए इकोनॉमी तो अच्छी जाएगी। तभी मैंने कहा कि जून 2027 से पहले इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। जून 2027 के बाद जब ये दशमेश द्वादश भाव में नीचस्थ होंगे तो जून 27 और जून 29 के बीच में थोड़ा चेकर्ड रहेगा, थोड़ा उतार चढ़ाव ज्यादा दिखता है। मगर एक पॉइंट है जिसमें हम अष्टक वर्ग बिंदु देखते हैं अभी भारत तो की कुंडली में, दुनिया का कुंभ अच्छा दिखता और नहीं। मीन में अष्टक वर्ग बिंदु बहुत अच्छे हैं। तो शनि का गोचर इन दोनों के ऊपर बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए अभी भी आप देखिए, मार्च 2025 से जून 2027 भारत की इकोनॉमी बढ़ने ही वाली है। भारत टेलीकम्युनिकेशंस में आगे जाएगा, स्पेस प्रोग्राम्स में बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। द वर्ल्ड विल लुक टुवर्ड्स इंडिया एंड बाय 2030, जबकि हम कह रहे हैं कि उस समय वॉर की स्थिति आएगी, इंडिया विल बिकम द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। द वर्ल्ड विल लुक टुवर्ड्स इंडिया फॉर एडवाइस बिकॉज द सीकर्स विल कम टू इंडिया। विश्व गुरु वाला विश्व गुरु की हाँ, पण हे विश्वगुरु बनशे आपल्याला घंटागुरु जहू पसा आता जाना, उसमें कमी आती है। तो ये खंड योगी 2020 मोदी से शाह तैन 2050 जहन पस विश्वगुरु जब जाता तो आता कली के घंटागुरु प्रभाव में कमी आएगी, देन ईस्ट राइज करेगा। जो ज्ञान का स्तोत्र है वो राइज करेगा। जब वो माया तो इस स्कूलों पर बंद पड़ करते हैं, जाती वो है, एजुकेशन बंद करते हैं, यानी कि वो क्या पूर्ण अच्छा कलयुग करेगा? आता तो है। हिंदू मुस्लिम तो करके वो best तूफान आप करेगा, कहते हैं, वो बहुत वो इंटेलिजेंट, तो बर्बाद करेगा। इंटेलिजेंस आपके पास है, आप अपने ही इंटेलिजेंस को, अपनी धरोहर को डिस्कार्ड करते हैं। मगर जब खंड प्रलय आता है, और ये खंड छोटा मोटा नहीं है, 30 साल का खंड है, 2020 से 2050। अब तो सब बिक गए, ईडी, सीबीआई, जो इलेक्शन genuine कमीशन, कोर्ट सब knowledge बिक है, गए। अब या जो तो ज्ञान बुरा है, हो बिल्कुल रहा है। उजागर होता है, और सूर्य तो ईस्ट में ही होता राइट, है। हाँ। तो ये इसको तो बदला नहीं जा सकता है। हाँ। तो यहीं से ज्ञानवर्धन तो यहीं से होगा। भारत तपस्थली है, तपोभूमि है। लोग कहते हैं हमें भारत foreign अगर country जाए जाना है। आगे बहुत जाएगा, बार कहती हूँ, ये पर 3 तपोभूमि घंटा है, जाएगा ना, तपस्थली है। 3 घंटा वो इस भूमि योगी में मोदी तो शाह बाद में वो अच्छा बहुत होगा। सी ऐसे बहुत कुछ ऐसा है जो 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है। हम लोग जो देहधारी हैं 2 डायमेंशनल भी हैं। बहुत कुछ तो वह तो तपस्थली में रह रहे हैं, जो शायद ज्ञात भी नहीं होता लोगों को। तो तपस्थली में रहने के लिए अनेकानेक जन्मों की जो पुण्य है वो अर्जित होता है, तब तपस्थली में जन्म होता है। ये साधारण है ही नहीं। हाँ, तो शनि तो न्याय करेगा, अभी शनि चलेगा ना, तो अब वो दंडित करेगा, वो करप्टेड वाले को तो वो दंडित करे, बाहर लाएगा, कोर्ट वाले को, सबको। बिल्कुल। अब इसी के साथ साथ हमने इकोनॉमी की भी बात कर ली। हम अगर अपने पड़ोसी देशों को देखें, क्योंकि बीते समय हमने देखा है कि बहुत अस्त व्यस्त हमारे जो पड़ोसी देश हैं वहाँ अस्थिरता रही है। बांग्लादेश की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में तो खैर हमेशा से ही रहा है, अभी तो कोई चाइना जगह की अच्छा हम बात नहीं करें, है। श्रीलंका की हम बात करें, तो हमारे जितने भी पड़ोसी तो इंडिया में देश हैं, भी अच्छा नहीं है। वहाँ इंडिया में तो बहुत 10 साल से वो और फिर बगल में जो रह रहा है उसका असर तो हमारे ऊपर पड़ता ही है। तो ऐसा भी इंटरनल वॉर कुछ चल रही है 10 आगे, साल से। क्या पड़ोसियों से तो दिक्कत नहीं होने वाली हमें? देखिए, भारत की जो पड़ोस की कुंडली बात है, पहले मकर बाद लग्न में, की पहले कुंडली, इंडिया की अब बात वृषभ सुनो। लग्न की कुंडली, तो ये कुंडलियां दर्शाती हैं कि नेबरिंग कंट्री से परेशानी होगी। अब चाहे वो श्रीलंका बॉर्डर वो वॉर तो होने वाली है दिवाली के पहले। ट्रीटी बनाए चाइना के साथ, जो की है उन लोगों ने,
और अभी तक शेख हसीना गवर्नमेंट थी। अब जैसे ही यूनुस मोहम्मद आए हैं, आपने देखा ही है क्या होगा। अब ज़्यादा दिन यूनुस मोहम्मद वहाँ नहीं हैं। ये उनके शपथ ग्रहण करने के चार्ट से बताया जा सकता है। तो ये भी आप जान लीजिए कि ज़्यादा दिन यूनुस बांग्लादेश में तो चेंज को होगा, head नहीं करेंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मगर बांग्लादेश में क्योंकि अभी भी अराजकता रहेगी, एक ऐसी स्थिति बनेगी कि इंडिया कैन मार्च इनटू बांग्लादेश। मगर डिप्लोमेटिक टाइज ऐसे रहेंगे कि हो सकता है मार्च नहीं करना पड़े, वो यूएस से प्रेशर आएगा और अपने आप से सॉर्ट आउट हो जाएगी सिचुएशन। मगर एक सोर पॉइंट रहेगा। फिलहाल हम ये कहीं कुछ नहीं बहुत परेशान करेगा ऐसा नहीं होगा, मगर रोक दिया जाएगा। जो एक नेगेटिव फोर्सेस उठ रही हैं, जो यहाँ पर तो सेक्युलरिज्म की बात करती हैं पर वहाँ पर उनको सेक्युलरिज्म पसंद नहीं, उन फोर्सेस को समझा दिया जाएगा, तो वो तो रोक दिया जाएगा। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, वो यहाँ पर मैं कवर कर रही हूँ। चाइना जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग नीश थी चाइना के पास, वो अब इंडिया की तरफ मूव करनी शुरू हो गई है। वो जो मैन्युफैक्चरिंग नीश या जो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ अब तो स्मॉल बिजनेस तो खत्म हो गए। स्मॉल और मेक इन स्मॉल बिजनेस, स्मॉल इंडस्ट्रीज इमेंस सक्सेस देखेंगे और यहीं से इंडिया अपने नेक्स्ट बाद में होगा तो मालूम नहीं, अभी तो रिजल्ट अच्छा नहीं है और इकोनॉमी राइज करेगी। हाँ, टाइम लगेगा, ये बात सही है। चाइना की इकोनॉमी ये डेकेड चाइना की इकोनॉमी उठती नहीं दिखती। तो आप ये कह सकते हैं कि ड्रैगन जो है वो बहुत सी जगहों में अपना टांग फंसाएगा, मगर अब इकोनॉमी हम कहें चाइना की उठने वाली है ऐसा नहीं होगा। ठीक है। पीओके इसी इसी वर्ष में आ जाएगा। जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ के लोग, वो मूवमेंट शुरू हो जाएगी। मूवमेंट तो होगी, तो चाइना में वो तो 7 पीस हो जाएगा, टाइम लगेगा, बहुत टाइम की देरी है अभी। ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस इंडिया में आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इमरान खान जो हैं उनके साथ कुछ ज़्यादा ही गलत बर्ताव करेंगे, मैं इसको कोर्ट्स में बोलती हूँ, क्योंकि कोई मेजर डिसीजन लेके अगर इन्होंने कोई ऐसा काम किया कि इमरान खान को कोई बहुत बड़ी सज़ा दे दी या कुछ ऐसा हुआ, तो आप जाने वो कोइंसाइड करेगा पाकिस्तान के डाउनफॉल के साथ। डाउनफॉल तो ऑलरेडी हो चुका है, मगर वो तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल होगा। मोदी का भी डाउनफॉल शुरू हो गया है वो। तो पाकिस्तान का तो हम कुछ खास देखते नहीं हैं। आप अगली डेकेड में देखेंगे कि तो बहुत ही बुरा हाल दिखता है। बालूचिस्तान तो कभी भी, और मतलब इस डेकेड के अंत तक आप देखें अलग हो जाएगा। जहाँ हिंगलाज भवानी है, अक्सर ऐसे हाँ। एनीवे मतलब जो दिख रहा है चार्ट में, देखिए हम तो इसमें कोई विजुअल थिंकिंग नहीं है। जो हमें चार्ट दिखा रहा है पाकिस्तान का, हम चार्ट देखते हैं, मेष लग्न की कुंडली, उसका चैत्र शुक्ल प्रतिपदा बनाते हैं, तो जो हमें दिख रहा है हम तो वही पढ़ के बताएंगे। तो वहाँ पे ये भी दिखता है कि इमरान खान के साथ कोई खासा ही गलत बर्ताव, मैं और क्या शब्द इस्तेमाल करूँ, तो मिलिट्री शासन है तो पाकिस्तान में तो होगा, ऐसा कोई फेटल इंसिडेंट हो जाए तो वहाँ आंतरिक अराजकता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि फिर है ना। हालांकि पाकिस्तान को देख के इसमें कोई अचरज होने की बात भी नहीं है, उनका तो एक लंबा इतिहास रहा इतिहास है, ऐसा जी है, राइट। कॉम्बिनेशन भी अगर आप चार्ट के ऐसे हैं चौथे और छठे घर के कि बार बार भूमिखंड टूटेगा। पाकिस्तान का भूमिखंड बार बार टूटेगा। बांग्लादेश टूटा, वो पाकिस्तान का हिस्सा था। पाकिस्तान टूट जाएगा, बांग्लादेश भी टूट जाएगा, चाइना भी टूट जाएगा। जिस समय बनाया गया वो उसमें कॉम्बिनेशन है, इसमें कोई क्या कर सकता है। आपने ये सारी चीज़ें भले एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई हों, पर मुझे लगता है आप भी इससे इत्तेफाक ज़रूर रखेंगी कि आपने जो कहा ना पीओके भारत में वापस मिलने का समय आ गया है, तो एस्ट्रोलॉजी चाहे जो कहती हो, लेकिन एक भारतीय वो हमेशा से यही कहता था, यही चाहता था। और मैं चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स भी मुझे कमेंट करके बताएं, हालांकि ये बहुत अच्छी बात कही है मनीषा जी ने, लेकिन आप भी क्या वो चाहते हैं वो दिन आए, जल्दी आए, जब पीओके वापस भारत का अंग हो, जो हमारा ही है, वो हमें मिल जाए फिर से। तो आप वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके यहाँ पर बताइए। इसके साथ ये भी मनीषा जी की क्या, अगर मैं कुछ पॉलिटिशियंस की आपसे बात करूं, खासकर अगर मैं पीएम मोदी जी की बात करूं, क्योंकि मैंने बहुत पहले एक पॉडकास्ट किया था विवेक त्रिपाठी जी के साथ, जो कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हैं। उन्होंने ये कहा था कि मोदी जी अपना ये जो थर्ड टर्म है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मैं इसीलिए यहाँ पे नाम लेके खासकर बोल रही हूँ। तो वो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बताया। फिर मैंने अंकित अग्निहोत्री जी के साथ एक पॉडकास्ट किया, उन्होंने मंडेन एस्ट्रोलॉजी के आधार पर ये बताया कि थर्ड टर्म कंप्लीट करना
मोदी जी का मुश्किल दिखाई दे रहा है। वो क्या इलेक्शन आपकी आने वाला है मानना शॉर्ट या टर्म में। अगर आपने मोदी जी की कुंडली देखी है तो वो भी क्या इस ओर इशारा कर रही है? देखिए, 2026 का जो लास्ट क्वार्टर है, यानी कि अक्टूबर 2026 से मार्च 2027, ये एक बहुत ही डिफाइनिंग पीरियड रहेगा पीएम मोदी के लिए। और इस पीरियड में ये टर्म, यहाँ पर ये टर्म टूटेगा, माने वो कंप्लीट तो कर नहीं पाएंगे। तो आपको एक बात आपका है कि मगर कैलकुलेशन ये वो गलत पीरियड आएगा जो है। मैं कहता 2026 का हूँ साल इलेक्शन जब आने अंत हो वाला रहा है। होगा, वहां से ये डिफाइनिंग पीरियड शुरू हो जाएगा कि पीएम मोदी अपना ये टर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बहुत ये क्लियर बात सही है, पूरा नहीं प्राइम करेंगे। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की कुंडली से और उनकी अपनी कुंडली से भी ये बात को बहुत क्लियरली देखा जा सकता है कि ऐसा होने वाला है। अब मगर आप जानिए कि वहाँ भी हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट फॉल करेगी और कोई और, बीजेपी ही फिर से पावर में है तब भी। और ये भी मैं अक्सर देखती हूँ, चार्ट में भी बीजेपी का आप चार्ट देखें तो आप जानते हैं कि 2029 में भी बीजेपी ही आ रही है, बहुत क्लियर है ये चार्ट में। अच्छा। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मोदी जी का जो थर्ड टर्म है, आप भी कह रही हैं कि उसमें मुश्किलें दिखाई दे रही ईवीएम हैं। जाएगा तो मुश्किलें बीजेपी जाएगा। दिखाई दे रही है, टर्म कंप्लीट ही नहीं होगा। आप भी ये दावे के साथ दावे कह के रही साथ हैं। कह रही हूँ मैं आपको, ये टर्म कंप्लीट नहीं हो सकता। हालांकि बहुत से लोगों ने हमारे पॉडकास्ट में ही ये दावा किया है कि मोदी जी अब राष्ट्रपति बन जाएंगे। वो एक अलग बात है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर का ये जो पद है, ईवीएम जाएगा इस तो पर सारे इस टर्म बीजेपी में वाले सब नहीं, जाएंगे। पूर्णतया हम ये कहें कि ये टर्म पूरी हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। मैं तो पीरियड भी आपको बता रही हूँ कि 2026 का जब अंत आएगा तो ये क्लियर होने लग जाएगी बात, ये क्लियर हो जाएगा, वहां से ये बात क्लियर है। ओके। मैंने इसका अगला सवाल पिछले कई पॉडकास्ट में कुछ पॉलिटिशियंस का नाम लेके पूछा है कि क्या वो हो सकते हैं, क्या वो हो सकते हैं। आपके साथ मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं आपके साइड ही बॉल डालते हुए ये कह रही हूँ कि क्या किसी दूसरे पॉलिटिशियन की आपने कुंडली देखी है? लेट्स से लोग ये बोलते हैं कि योगी जी अगले प्रधान, लोग ये चाहते हैं, एक जन भावना की अगर मैं बात करूं कि वो चाहते हैं कि आप योगी जी बने, या कुछ लोग कहते हैं मोदी जी के बाद तो अमित शाह ही हैं, कुछ नितिन गडकरी जी को कहते हैं कि भाई वो एक चेहरा हो सकते हैं जिन्हें हर कोई एक्सेप्ट करेगा। आपने किसी की कुंडली का अध्ययन किया है और आपको लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी कुंडली है आने वाले समय की? 2029 का जो इलेक्शन है उसमें तो योगी जी लगते हैं हमें आते हुए, ये हम कह सकते हैं। मगर जो इंटरिम गवर्नमेंट चेंज होगी, गवर्नमेंट माने जो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं जो चेंज होंगे, वहां पर उस समय बहुत सारे लोगों की कुंडली देखनी पड़ेगी। तो वो गणना अभी मैंने नहीं की है क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, कोई भी उस समय उस गवर्नमेंट के हेल्म पर आ सकते हैं, तो वो अभी देखना पड़ेगा। मगर तो 2026 का जो पॉइंट है वहां पर तो हम योगी जी को नहीं देख रहे हैं, मगर 2029 का जो चेंज है वहां पर उनको हम देख रहे हैं। वैसे भी बीजेपी हमेशा चौंकाती ही है, जो नाम आता है वो पहले से कोई सोच नहीं सकता या उसका आकलन कर नहीं सकता। अब मैं जाते जाते चाहूंगी मनीषा जी कि आप हमारे व्यूवर्स को कोई अगर टिप्स देना चाहें इस नए साल के लिए। जैसे आपने एक बीच में ही कहा था, मैं रिपीट कर देती हूँ अगर किसी को याद नहीं है, कि आपने कहा था कि चूंकि आपसी द्वेष बहुत बढ़ जाएगा, खटास रिश्तों में शुरू हो जाएगी, तो उसको हमें संभाल के रखने की ज़रूरत है। क्या ऐसी ही कोई टिप्स आप एस्ट्रोलॉजी और चार्ट को देखते हुए हमारे व्यूवर्स को क्या देना चाहती हैं? देखिए, मैं ये कहूँगी कि जिस प्रकार का ग्रह गोचर है तो ये ऐसा है कि ये परेशानी की स्थिति दिखाता है। अब हमारा जो जीवन है, जो जीवन शैली है, वो ऐसे हो गई है कि जिसे कहते हैं एक्विजिशन मोड में, इकट्ठा करें धन समृद्धि, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो, और हम सोचते हैं कि ये हमारे पुरुषार्थ से हो रहा है। आने वाली डेकेड हमें ये दिखा देगी और सिखा देगी कि हमारे पुरुषार्थ से कुछ नहीं हो रहा, एक डिविनिटी है, एक वो डिवाइन स्कीम ऑफ थिंग्स है। और हम कितना भी अपने आप को समझाएं, क्योंकि आजकल मैं बहुत सारा ये शब्द सुनती हूँ कि मैनिफेस्ट कर देंगे। अगर इतना ही आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो फिर प्रारब्ध कर्म कैसे बता रहा है आपका कि ये होने वाला है। तो मैनिफेस्ट अगर करने की बात है तो फिर हम ये भी कह देते डिजीज नहीं होगा, हम मैनिफेस्ट ही कर देते डिजीज नहीं होगा। मगर दृढ़ प्रारब्ध के आगे
सरेंडर करना ही पड़ता है। दृढ़ प्रारब्ध एक ऐसी चीज है जिसमें जब तब दान से आप कुछ हद तक, बस कुछ हद तक छोटा मोटा कुछ हद तक डेंटिंग पेंटिंग कर सकते हैं, और वो भी ज्यादा अदृढ़ प्रारब्ध में या दृढ़ प्रारब्ध में। दृढ़ प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। तो आप जज वर्मा, आप यूनिवर्स कॉन्शियसनेस है या जो ये एक एनर्जी बहुत स्कीम की है, बहुत करप्शन किया है, कर लिया है, इसमें मोदी शाह सब शामिल है। कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है उस परमात्मा की और एक इंस्ट्रूमेंट है। जितनी जल्दी आप ये सब ओपन हो जाएगा। अगर शनि न्याय का देवता है, आपके लिए आने वाला समय काटना आसान होगा, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि डिवाइन स्कीम के आगे तो लड़ाई की नहीं जा सकती। किस जगह भूमि कंप आ जाए, किसका एक्सीडेंट कहाँ हो जाए, क्या हो जाए, इसको रोका नहीं जा सकता। ये कैसे भूकंप तो आने वाला है, भगवान भी देखते हैं। इसलिए डिवाइन कितने लोग बुरे हो गए, ही करना पड़ेगा, उसे मानना ही पड़ेगा। आप ये कहें मेरे पुरुषार्थ से मैं दीन दुनिया बदल दूंगा, अपनी किस्मत बदल दूंगा, मैं मानती हूँ कुछ भी नहीं चलता, वो भगवान का चलता है। क्योंकि जो आपने पहले किया है वो कई बार आप इस बार भोगते हैं, मगर एक कॉस्मिक कर्म फल बहुत शिव का नटराज रूप है ये, है ना, तांडव स्वरूप आ जाता है जब खंड प्रलय आता है। उसके आगे आप कहें हमारी और आपकी क्या विल है उसके आगे कि हम कह दें कि हम इसको बदल देंगे। वो तो जब तो वर्ष 2025 तो वर्ष तो सारी दुनिया का बुरा होगा, तो विनाशकारी होती है। तो डिवाइन विल को सरेंडर करें, बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक ना हो जाएं, हिंदू मुस्लिम बंद करे, भारत पाकिस्तान बंद करे, नफरत बंद करे। योगी आदित्यनाथ, मोदी, शाह को लिए वो चैलेंज है, संदेश है देश के लिए, 140 करोड़ पब्लिक के लिए। मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं, बच्चों जो वो करना नहीं है तो छोड़ दो, डू इट। बट इसी को सोच लें कि बस यही जीवन है और इसी में बस नफरत नहीं चलेगी, अभी कुछ निकल के नहीं आएगा। डिटैचमेंट थोड़ी रखनी पड़ेगी। वैराग्य कहने से नहीं आ जाता। शनि देवता नहीं छोड़ेंगे, वो तो न्याय का देवता है। तो आप जितना गलत करोगे इतना फंसा जाओगे। स्थिति है जो अंतःकरण में उत्पन्न होती है, मगर ईश्वर का नाम लेने से कहीं ना कहीं वो आपको जगाएगा। आपकी एक स्थिति है जो एक आंतरिक स्थिति, वो उठेगी और आप सही राह पर मुड़ेंगे। आप संघर्ष से शांति होगी, क्रांति होगी, बहुत ज्यादा क्रांति आपका शांति। बाद में भारत आकर आगे जाएगा। का टूट गया। हाँ, बीच में 10 साल तो बिगड़ गए और बेवकूफ अहंकार करते हैं, बेवकूफ अहंकार करते, बेवकूफ में मोदी आता है। नव वर्ष में हम ये भी देख रहे हैं कि मीन राशि में 5 ग्रह एक साथ बैठे हैं जो कि अष्टम भाव है, तो ये नेत्र रोग भी दिखाते हैं। आइज का कोई वाटर बोर्न डिजीज या जलीय तत्व से कोई ऐसा डिजीज या ऐसी इन्फेक्शन होना जिसके कहते हैं कि हम कंजंक्टिवाइटिस जैसी स्थिति बनना, बहुत ज़्यादा जिसे हम कहें कि वो प्रेवलेंट हो गई है। तो नेत्र रोग की स्थिति उत्पन्न होना, पित्तजनक रोगों का उत्पन्न होना, और पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग के केसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इस साल में। वाटर बोर्न डिजीजेस दिखते हैं। तो ये हम जानें कि वैसे भी जब बृहस्पति अतिचारी होता है तो कोई ना कोई बीमारी बैठती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोरोना आएगा, बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मगर डिजीज की स्थिति, वाटर बोर्न डिजीज की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें स्पेसिफिक मैं बोल रही हूँ नेत्र रोग, रेस्पिरेटरी रोग और पित्तजनक रोग। अब पित्त अग्नि से पित्त माने अग्नि का प्रभाव शरीर में जब बढ़ जाता है तो पित्त जनक रोग। तो रोग की स्थिति उत्पन्न हो रही है मीन राशि के जलीय तत्व में। इतने सारे जो ग्रह बैठे हैं ये प्रॉब्लम दिखा रहे हैं किसी डिजीज की। टैरिफ से दुनिया की धर्म की पोजीशन बिगड़ने वाली है। ये एक ऐसी टैरिफ का डिसीजन गलत है, जरूरत नहीं है, मगर धर्म की धुरी में, इन द एक्सिस ऑफ राइटियसनेस ऑफ धर्म, स्टे इन द एक्सिस ऑफ राइटियसनेस। सूर्य की उपासना जरूर करें, सूर्य अष्टकम का जाप, आदित्य हृदय स्तोत्रम का जाप। नेशन की, एक राष्ट्र की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस उठनी चाहिए। जब राष्ट्र की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस उठती है तब बहुत सारी चीजों में बदलाव आता है। और यहाँ पर मैं एक बात कहूंगी, अपने लिए तो जाप कर सकते हैं,
मगर जब हमें इलेक्शन राष्ट्र के फंड, लिए जाप जीएसटी, करना हो, पेट्रोल तो रेट, सामूहिक जाप करना करेंसी पड़ेगा। और प्रिंटिंग, जैसी सब स्थिति सब दिख गलत रही है, फैसले से इसमें लास्ट सामूहिक 10 ईयर जाप, बिगड़ गए अगर लोग इंडिया का। इकट्ठा हों, 30-40 लोग इकट्ठा हों और बैठ के कहें कि हम हनुमान चालीसा का जाप करेंगे, बैठ के हम रुद्राष्टकम का जाप करेंगे, सामूहिक जाप जो है वह उस स्टेट की, उस सिटी का प्रारब्ध जो है उसको भी बदलने का पावर रखता है कि जो इंसिडेंट्स हो सकते हैं उस जगह पर, उस जगह को प्रोटेक्ट करेगा। सिर्फ वो कुछ लोग जो सामूहिक पाठ करेंगे वो उसको रोक सकते हैं। पर मैंने फिर कहा, दृढ़ प्रारब्ध को रोकना नामुमकिन है, मगर आप अदृढ़ और दृढ़ादृढ़ प्रारब्ध को रोक सकते हैं। अपनी बात तो सभी करते हैं, मगर समूह की बात, शहर, स्टेट लेवल पर दूसरों की बात करना वो जरूरी है, दूसरों का भला जरूरी है। एक परिवार के लिए पढ़ते हैं और एक राष्ट्र के लिए पढ़ते हैं। ऐसा करिए, फिर चाहे वो नारायण कवच हो, चाहे वो दुर्गा कवच हो। ईवीएम से स्कैम से कोई भला नहीं होगा, भूमि ने आप बर्बाद हो जाएगा। उस भूमि का ऋण आप उऋण तो नहीं हो पाएंगे, मगर ये अभी आप वीडियो से सुन लो, इलेक्शन कमीशन वालों, थैंक यू सो मच मनीष। ईवीएम सब इकट्ठा करके दरिया में भेज दो। जो टिप दी है उसके बाद ऑल ईवीएम थ्रो डीप सी, और इन चीजों को वो फॉलो बाद में इंडिया का कुछ अच्छा होगा। मुझे लगता है मुश्किल है, एक गलत सोच है मोदी, शाह, योगी, बीजेपी वाला इलेक्शन कमीशन और राजीव, सब एक गलत सोच है। ईवीएम का साल में मत करिए, बंद कर दो, ज्ञान भी लोगों का बढ़ेगा। बैलेट पेपर शुरू कर दो आज से, अपनी प्रेडिक्शंस में बताया जो इंडिया को भला हिस्सा हो तो, मगर इंडिया बर्बाद हो जाएगा। लोगों का खुले, यही मेरी कामना है और व्यूअर्स को मैं यही शुभकामना देती हूँ। जैसे विशेष के साथ हमने पॉडकास्ट शुरू किया था।